मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है ना बड़ी ध्यान से देखिएगा। वो इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई, फाइल चैप्टर का जो है आज लास्ट क्लास है ना। रेती का जो रेती पढ़ा रहे थे आप लोग को, फाइल जो हम पढ़ा रहे थे उसका आज लास्ट चैप्टर है। और इस लास्ट चैप्टर में हम इसको जब देख पाए हैं पूरे, इसमें से हमको लग रहा है 3 से 4 सवाल जो है आपका हर हाल में 3 से 4 सवाल सीबीटी एग्जाम में पूछने का संभावना है। वो हम इसीलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस जो बता रहा है, हम जो सवाल देखते हैं बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, इस चैप्टर से जो स्पेशल फाइल है, इस स्पेशल फाइल वाले चैप्टर से 3 से 4 सवाल जो आपको लड़ने का संभावना है सीबीटी एग्जाम। इसीलिए फाइल तो सभी महत्वपूर्ण है, 7-8 क्वेश्चन तो फाइल से संबंधित आ जाता है आपका सभी एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में, या आप ITI में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आना तय है। हम जो देख पा रहे हैं भाई, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आप लोग देखिएगा जरूर। है लेकिन एकदम साधारण बात, लेकिन इस टोटल वीडियो में आपको मिलेगा बड़ी बढ़िया सवाल, और साथ ही साथ स्पेशल फाइल को पहचानना भी है। होता क्या है भाई कि मैकेनिकल ग्रुप वाले जो भी ITI में है, फिगर से हमको लग रहा है 7-8 सवाल आ जाता है। टोटल 7 से 8 सवाल फिगर से आ जाता है, उसके पार्ट से, उसके काम को पूछ लेता है, उसका नाम पूछ लेता है। आप फिगर बनाइएगा जरूर ड्राइंग का कॉपी में। हर हाल में आपको फिगर बनाना है, जितना हम अभी तक फाइल से संबंध जो भी टूल्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, और बीच बीच में वीडियो में हम ये बोल के आपको बताते भी हैं। आज जो अपना क्लास है भैया स्पेशल फाइल का, स्पेशल मतलब समझ रहे हैं ना, कोई खास स्थान पर इसका यूज करने वाला एक ऐसा फाइल है जो कि आपको कहीं कहीं खास स्थान पे इसका उपयोग होता है, हर जगह नहीं होता है क्योंकि ये स्पेशल फाइल है भाई, है ना। लेकिन दम तम कोनो है नहीं सब में, ठीक है। आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं, जिससे सवाल किस प्रकार से आता है ना, और कहाँ कहाँ कौन कौन सा सवाल पूछा गया है वो बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा अंतिम तक, ठीक है भाई। और हाँ, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, फुल कॉन्सेप्ट क्लास अगर आप कहीं भी हमारा वीडियो देख लीजिए, या किसी भी अपना कॉलेज में जा करके देख लीजिए, या किसी भी सर से पढ़ लीजिए, सीबीटी एग्जाम तब आपका बेहतर होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और सीधे तुक्का मारने वाला अगर दिमाग में सेट है तो वही कुल मिलाकर के 50-60% आएगा आपका एग्जाम में, फिर कोई मतलब होगा नहीं। इसीलिए आप मेरा बात को ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है 7-8 साल का। आज जो अपना लोग आपको पढ़ने वाले हैं, विशेष प्रकार के फाइलों के विभिन्न प्रकारों को पहचानना है अपना लोग को, क्योंकि पहचानिएगा तभी उससे सवाल बनेगा। विशेष प्रकार की फाइलों को, प्रत्येक प्रकारों का प्रयोग जानिएगा, कहाँ पे किसका उपयोग किस काम के लिए है, ठीक है। सबसे पहला बात ये देख लीजिए, विशेष कार्य के लिए इस टोटल जो फाइल है ना, इसका सभी का नाम भी अभी बताएंगे आप लोगों को। इस टोटल फाइल का उपयोग, इस टाइप का जो भी फाइल आपका होगा, है तो रहती है सब, है ना। किसी में देख लीजिए इसमें भी डबल कट है, किसी में सिंगल कट है ना। सबका देख लीजिए अलग अलग प्रकार का इसका आकार है ना। इसका आकार देख लीजिए अलग है, इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है। सभी का आकार अलग अलग है, सभी का काम अलग अलग होगा, लेकिन है ये स्पेशल फाइल। सबसे पहला फाइल क्या है आपका, रिफरल फाइल, है ना। ये रिफरल फाइल्स फिगर नंबर 1 में जो दिखा रहा है, ये टोटल फाइल का नाम क्या हो गया, रिफरल फाइल, ठीक है। इस प्रकार का फाइल का जो है आपको प्रयोग डाई सिंकिंग, है ना, इनग्रोविंग, है ना, तथा सिल्वर स्मिथ कार्यों के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार का आकार तथा साइज तथा स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड कट वाले फाइलों, स्टैंडर्ड कट वाले टीथ मतलब दांतें बनी होती है इस टाइप का रिफरल फाइल में, है ना। अब देख लीजिए स्मिथिंग क्या होता है, इनग्रोविंग क्या होता है, सिंकिंग, डाई सिंकिंग क्या होता है, ये सभी कुछ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, आप सब समझ जाइएगा। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात ध्यान में आपको रखना है, ये टोटल फाइल जो है स्पेशल फाइल है। उस स्पेशल फाइल में से एक फाइल का नाम है रेफरल फाइल,
जिसका फिगर ये आपके सामने दिख रहा होगा। काम देख लीजिए, डाई सिंकिंग, इनग्रोविंग, है ना, सिल्वर स्मिथिंग, इस कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सभी कुछ बताएंगे भाई, आप वीडियो में बने रहिएगा और तुरंत आउट नहीं हो जाना है। अंतिम सांस तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आपके साथ हैं हम। आप निश्चिंत रहिएगा भाई लोग, आपका सीबीटी एग्जाम में मेरा पूरा प्रयास रहेगा 100 में से 100। 6 सवाल आएगा ईडी का, है ना, और 6 सवाल आएगा आपका WCS का, है ना, WCS का 6 सवाल। 100 सवाल जो है 2-2 नंबर का होगा। 38 सवाल जो है ट्रेड थ्योरी से आता है, कुल मिलाकर के 38 6 6, है ना, कुल मिलाकर के 50 सवाल, 50 2-2 नंबर का एक एक सवाल होता है। सभी आपको इस प्रकार से हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपका एग्जाम में 100% नंबर आ जाए भाई। हाँ, भूल चूक हो सकता है, हमसे भी मिस्टेक, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा जरूर, उसको हम आगे से सुधार करने का प्रयास करेंगे। दूसरा फाइल देख लीजिए, मिल्स ऑफ फाइल्स, है ना, इसका कहते हैं, इसको कहते हैं मिल्स ऑफ फाइल्स, है ना, मिल्स ऑफ फाइल्स। ये फिगर देख लीजिए, इसका आकार को देख लीजिए और सबका कट को देख लीजिए, इसका बनावट को देख लीजिएगा भैया, है ना, किस प्रकार से है इसका बनावट, है ना, वो सभी कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे। इस फाइल का नाम है भाई मिल्स ऑफ फाइल, है ना। फ्लैट तथा स्क्वायर, फ्लैट वाला है ना, तथा स्क्वायर व गोलाकार किनारों की होती है। इसका किनारा जो होता है ना भैया, फ्लैट होता है, स्क्वायर होता है और गोलाकार होता है। फ्लैट होता है, स्क्वायर होता है और गोलाकार होता है इसका किनारा, समझ रहे हैं ना। मिल्स ऑफ फाइल का उपयोग जो है लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। लकड़ी का कार्य जब करिएगा, उसको फाइलिंग करिएगा, ठीक है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बात जान जाइए। इसमें जो है सिंगल कट भी होता है ना, ये सिंगल कट होता है। फाइल्स के दांतों को शार्प करने में प्रयोग किया जाता है तथा यह सिंगल कट होता है, ठीक है, ये सब बात ध्यान में रखना है। मिल्स ऑफ फाइल का प्रयोग लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। फ्लैट में होता है, स्क्वायर में होता है और गोलाकार इसका किनारा होता है, ठीक है भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, फिगर देख करके समझ जाइए। सब कुछ समझाने का हम प्रयास करेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी देखते जाइए आप। एक फाइल है क्रॉसिंग फाइल, है ना, ये देख लीजिए, ये फाइल आपको फिगर से देख लीजिए, है ना, ये क्रॉसिंग फाइल है, क्रॉसिंग, है ना, ये फाइल है क्रॉसिंग। ये फाइल जो है आपका आधा घुमावदार है, मतलब इसका जो है ना आधा ठो जो है घुमावदार रहता है, ठीक है, क्रॉसिंग में रहता है आधा घुमावदार। आधे घुमाव वाली फाइल की जगह में प्रयोग किया जाता है। जहाँ आधा आधा जो घुमावदार अगर कोई भी है, राउंड में है कोई भी जॉब, मतलब घुमा घुमा करके उसको फाइलिंग करना है। इसमें देख लीजिए सब कट अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। इस फाइल का प्रत्येक साइड पर अलग अलग घुमाव कर्व जो है होता है। जैसे ये कट जो है ना इस फाइल में, ठीक है, ये अलग अलग साइड से अलग अलग कर्व में है, अलग अलग डिजाइन में होता है, मतलब कर्व टाइप का होता है। इसे फिक्स बैक फाइल भी कहते हैं, फिश बैक फाइल। इसका जो है ना मछली टाइप का है, फिश बैक फाइल भी इसका नाम कहते हैं। कौन सा फाइल को? क्रॉसिंग फाइल को, ठीक है। ये आधा घुमावदार वाला फाइलिंग की जगह पर प्रयोग किया जाता है, जहां जहां आधा घुमावदार है ना, कर्व टाइप का है, ठीक है, उस जगह पे आप उस स्थान पर इसका फाइलिंग करने के लिए फिश बैक फाइल का उपयोग करते हैं, या उसको कह दीजिए क्रॉसिंग फाइल, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा आगे, और एक है ये बेरेट फाइल, है ना। बेरेट फाइल जो है आपका, इस फाइल का एक समतल तथा तिकोना मतलब ट्रेंगुलर फेस तथा इसके चौड़े फेस पर केवल दांतें होती है। ये किनारों में शार्प करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किनारों को शार्प करने के लिए, किनारों को, है ना, कोई भी किनारा है उसको सही करने के लिए, उसको स्मूथनेस बनाने के लिए, शार्प बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस फाइल का नाम क्या है? बेरेट फाइल, है ना भाई। बेरेट फाइल में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक समतल तथा ट्रेंगुलर फेस तथा इसके चौड़े वाले फेस पर केवल
दांते कटे होते, जो चौड़ा वाला फेस होगा ना, उस साइड में जो दिख रहा होगा चौड़ा वाला फेस, उसी पे केवल टीथ कटा रहता है। ठीक है, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, वो तीसरा वाला जो है ट्रेंगुलर है, तीसरा वाला जो फेस है उसी में जो है आपका, ठीक है, शार्प मतलब दांते कटा होता है, टीथ कटा होता है, पहचान जाइएगा आप। अब ये है देखिए, इस सवाल इस ये वाला जो टिंकर फाइल है, टिंकर फाइल से सवाल 110% आएगा, ये आपको पूछा गया है कई बार। ये फाइल जो है ना चकोर आकार की होती है, चकोर है ये, है ना, चकोर आता है। इसका फेस जो है ना एक ही साइड कटा रहता है। जैसे फाइल लगाइएगा ना, ठीक है, फाइलिंग करिएगा, ये वाला जो फाइल ये है ब्लेड फाइल है, ठीक है, ये लगाने वाला सेट है, इसी में ही लगाते हैं, इसी को पकड़ करके फाइलिंग करते हैं। ये है फाइल आपका। एक के साइड में देख लीजिए घुमावदार जो है कर्व टाइप का आपका टीथ कटा होता है, दांते कटा होता है। ऊपर में पीछे साइड जो होगा फाइल का उधर कटा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये वाला फेस जो है नीचे की ओर होता है, वो जो प्लेन वाला फेस रहता है वो इस हैंडल में लगा देते हैं, ठीक है। इस फाइल का जो उपयोग है, ऑटोमोबाइल का बॉडी, मतलब गाड़ी वगैरह फोर व्हीलर वगैरह का बॉडी है, मतलब बड़ा सरफेस अगर कहीं पे है, बहुत बड़ा बड़ा सरफेस है, वहाँ फिनिशिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए अपना लोग टिंकर फाइल का उपयोग करते हैं। बड़ा सरफेस, ऑटोमोबाइल का पार्ट्स तो बड़ा बड़ा होता है, उसके सरफेस को फाइलिंग करने के लिए अपना लोग टिंकर फाइल का उपयोग करते हैं। ये बात याद हमेशा रखिएगा। इसमें जो है एक के साइड आपका फाइल का दांते कटा होता है, दूसरे साथ नहीं रहता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, इससे सवाल आया है और पूछेगा जरूर। अब देख लीजिए रोटरी फाइल, है ना, रोटरी फाइल, घुमावदार फाइल। रोटरी मतलब समझ रहे हैं ना, एक ये मशीन में लगा करके इसको घुमा घुमा करके किसी होल में फाइलिंग करने के लिए, है ना। इस टाइप का अगर होल है, टेपर टाइप का है, या चकोर टाइप का है, या बिल्कुल सर्कल है, ठीक है, यानी तो इस टाइप का अगर जॉब है ना, इस टाइप का अगर जॉब है, अब इसको जो है अपना लोग मशीन में लगा करके, है ना, पोर्टेबल मोटर में लगा करके जो यहाँ से वहाँ ले जा आ सकते हैं आसानी से, कहीं भी उठा करके फाइलिंग कर देना है, ठीक है। चकोर टाइप का है ना, ट्रेंगुलर टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, सर्कल टाइप का है ना। और ये सब टोटल फाइल जो है स्पेशल फाइल है आपका। ये पोर्टेबल मशीन में उपयोग किए जाने वाला ये, और ये लचीलापन होता है, लचीला शाफ्ट के द्वारा चलाई जाती है। इस प्रकार का फाइल का प्रयोग डाई सिंकिंग एवं माउंट नाप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टोटल स्पेशल फाइल है ये, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग, कार के अकॉर्डिंग इसका उपयोग करते हैं अपना लोग भाई, इसलिए इसको कहते हैं रोटरी फाइल, मतलब घुमा घुमा करके मशीन के द्वारा घूर्णन गति को दे करके फाइलिंग करने का काम करते हैं कोई भी सरफेस पर, ठीक है। अब अगला जो फाइल है भाई, ये भी देख लीजिए अपना लोग, इसका नाम है मशीन फाइल और हैंड फाइलिंग मशीन। मशीन फाइल डबल कट होती है, एकदम मोटा मोटी बात आप जान दीजिए। हैंड फाइल, मशीन फाइल फॉर हैंड फाइलिंग मशीन, ये जो है डबल कट में होता है, जिसको फाइलिंग मशीन पर होल्ड करने के लिए होल्ड तथा प्रोजेक्शन होते हैं। इसकी लंबाई तथा आकार मशीन की दक्षता के अनुसार होता है। इसका लंबाई जो है ना मशीन के अकॉर्डिंग होता है। इस प्रकार की फाइल आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सतह को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। आंतरिक मतलब समझ रहे हैं ना, ये होल है, अंदर में इसका अगर अपना लोग को करना है, फाइलिंग करना है ना, या इसके बाहर सरफेस को फाइलिंग करने के लिए, है ना, इस फाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सतह को फिनिशिंग करने के लिए इसका मुख्य जो है डाई सिंकिंग तथा अन्य टूल रूम, अदर टूल रूम कार्यों में उपयोग किया जाता है। टूल जहाँ वगैरह, टूल्स वगैरह जहाँ बनता है उस टूल रूम में अपना लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा फाइल? मशीन फाइल फॉर हैंड फाइलिंग मशीन का, ठीक है। इसका फिगर अगर होगा तो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ, यही फिगर है, ठीक है। अब फिगर भी देख करके आप समझ सकते हैं इस चीज को। अगला देख लीजिए, तो फाइल का खेल खत्म हो गया। अगला बात क्या है,
पिनिंग ऑफ फाइल, बहुत अधिक अगर कोई भी ये जॉब है हमारा, इसको फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, फाइल कर रहे हैं, ठीक है, फाइल की सहायता से फाइलिंग कर रहे हैं, जब इसका मटेरियल घिसने के बाद भैया कटेगा ना, इससे जो चिप्स निकलेगा, वो चिप्स जो है कभी कभी इसका जो बीच में जो कट दांत बना हुआ है, टीथ बना हुआ, उसमें कभी कभी कटिंग जो फंस नहीं जाएगा, फंसता होगा ना, जैसे फाइलिंग करते हैं, जिस चीज को, जिस धातु को हम फाइलिंग करते हैं उसको काटते हैं, उससे जो पतला पतला चिप्स निकलता है, घिस करके वो जो उसका जो है आपका चिप्स निकलता है, कण निकलता है, वो क्या होता है कभी कभी इस जो फाइल का बीच बीच में दांत में जो है फंस जाता है, वही जो फंसने वाला जो बात है ना, उसी को कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। पूछता है इससे सवाल, हम बार बार कह रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, जहाँ से सवाल आ रहा है वही बात हम पढ़ा रहे हैं। कि जो सोचेगा पूरे हम थ्योरी किताबें को पढ़ाने वाले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ से सवाल आ रहा है आपका, उसी पे हम फोकस किए हुए हैं, उसी चीज को पढ़ाते हैं। पूछ देगा कि फाइल ऑफ पिनिंग क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा, है ना। तो आप ये बात जान जाइए, फाइल को फाइलिंग करते, फाइल के माध्यम से फाइलिंग करते हुए धातु का जो कट करके चिप्स जो निकलता है, वो चिप्स अगर इस फाइल के बीच में फंस जाने की क्रिया जो होता है, फंस जो जाता है, उसी को कहते हैं फाइल ऑफ पिनिंग, ठीक है। उसको निकालते हैं अपना लोग किस प्रकार से, एगो ब्रश आता है, देख लीजिए, फाइल ब्रश है ये, है ना, ये फाइल ब्रश है, और फाइल ब्रश को उस फाइल पे मारते हैं ताकि इसमें जो फंसा हुआ चिप से जो कटिंग करते हैं मेटल को, उसका चिप जो इससे इस बीच बीच में फंस जाता है, उसको ब्रश की सहायता से निकालते रहते हैं अपना लोग, ठीक है। उसी को कहते हैं फाइल ऑफ पिनिंग, ठीक है। और निकालना जरूरी भी होता है, नहीं तो फिर आपका धातु कट भी नहीं करेगा। अब दूसरा बात क्या है, ब्रास और कॉपर स्टिक, है ना। ये कैसा होता है, देखिए, स्टील फाइल कार्ड को साफ करने के लिए, वो तो हो गया आपका फाइल को साफ करने के लिए तार ब्रश, जो आप देखे हैं ना, गांव घर में भी देखे होंगे, तार ब्रश आता है वो, इसको हम उसके फंसे चिप्स को निकालने का काम करते हैं, और वो फंसा हुआ चिप्स को ही अपना लोग पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। ये कैसा फाइल है ना, स्टील फाइल कार्ड से साफ करने से रेती का कटिंग एज खराब हो जाता है, कार्यखंड में चिकनी परिकृत सरफेस पर रेतन मतलब फाइलिंग करते समय अधिक पिनिंग होगी, क्योंकि दांतों की पिच पर गहराई कम हो जाती है। जैसे कोई मेटल को अगर काटिएगा, इसके बीच में दांत में जो फंस जाएगा ना, हो कण जो है फंसेगा ना, तो उससे क्या होता है, फाइलिंग करिएगा तब वो गहराई तक नहीं जाता है, हाँ, मेटल कटता नहीं है। ऑटोमेटिक बात है, जब दांत खराब हो जाएगा तो फिर कटेगा थोड़े, वही बात है। उसको हटाने के लिए अपना लोग तार ब्रश का उपयोग करते हैं, है ना। या वो जो फंसा हुआ मेटल है उसको कहते हैं फाइल ऑफ पिनिंग, है ना। उसी प्रकार से ये देखिए, पिनिंग की हुई सतह पर तांबे तथा पीतल की पट्टी को रगड़ते हुए भी रेती को साफ किया जा सकता है। यही जो है ना, तांबा चाहे पीतल का पट्टी से भी अपना लोग रगड़ते हैं। नहीं, तांबा तो एक बार वो तार ब्रश वाला था, ठीक है ना, उससे कभी कभी खराब हो जाता है फाइल का जो है दांत। और ये जो है पीतल और तांबा वाला जो पट्टी है, इसे भी रगड़ करके अपना लोग साफ कर सकते हैं, वो खराब नहीं होता है। रेती को फलक पर चाक के मतलब कि ये जो है ना रेती, इसके टीथ पर कभी कभी चौक जो होता है ना, वाइट, जो अपना लोग मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं, उस चौक का उपयोग यहाँ अगर कर देंगे तो उससे क्या होता है, दांतों में जो है फंसता नहीं है, वो जो चिप्स जो कटता है वो जल्दी फंसता नहीं है। लेकिन चौक उसके बाद समय समय पर चौक पाउडर के माध्यम से रेती को साफ भी करना चाहिए। चौक पाउडर जो है आप काम करते हैं, कभी कभी बीच बीच में इसमें घास दिया कीजिए फाइल पे, तो क्या होगा, वो चिप्स उसमें फंसेगा नहीं। उससे उस प्रकार से भी अपना पिनिंग को आप बचा सकते हैं। पिनिंग का जो है समस्या आता है फाइल पे, वो आसानी से रुक जाता है। यही सब बात है, एकदम आसान बात है, घबराइए मत। अब यहाँ है क्या, केयर एंड मेंटेनेंस। फाइल को है ना किस प्रकार से हम देखभाल कर सकते हैं कि अधिक दिन तक टिके, खराब नहीं हो,
है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेती के कटिंग एज, है ना, कुंद हो जाए तो प्रयोग मतलब रेती का जो है टीथ वगैरह घिस जाए बहुत अधिक तो उसका प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, देखभाल ऐसे नहीं करिएगा। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि रेती धकेलना आघात पुश पर काटता है। जब रेती को आगे की ओर धकेलिएगा ना, जैसे फाइल है, यहाँ जॉब है, फाइल को जो आप आगे की ओर जो पुश करते हैं आगे की ओर, तब भी मटेरियल को काटता है। पीछे जब खींचते हैं ना तब मटेरियल को नहीं काटता है। तो आगे जब धकेलिएगा तब भी उस पर दबाव लगाइएगा। जब पीछे करते हैं फाइल को, आगे पीछे करते हैं ना, आगे करिएगा तो दबाव लगाइएगा, पीछे खींचिएगा तो दबाव नहीं लगाइएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि पीछे साइड जो खींचते हैं फाइल को तो उससे फाइल टूट जाएगा, उसे आपका धातु कटता है नहीं। पिनिंग से बचाना चाहिए, जो मेटल काटते हैं, है ना, कोई भी मेटल काटते हैं फाइल के माध्यम से, है ना, फाइलिंग करते हैं, उसमें जो आपका चिप्स वगैरह फंस जाता है तो उस चिप्स को फंसने से बचाना चाहिए, क्योंकि उसमें चिप्स फंसा हुआ है, फिर आप उसके किसी भी जॉब के सरफेस को आप घस रहे हैं तो स्क्रैच आ जाता है जॉब पर, है ना, जिससे आपका जॉब खराब दिखता है, फिनिश नहीं हो पाता है सही ढंग से। जब जब उस प्रकार का समस्या है, फाइल को हमेशा साफ कर दिया कीजिए, है ना, उसमें चॉक का लेप लगा दीजिए। तो ये सब चीज़ से आप जो है बचा सकते हैं फाइल को। वही बात है यहाँ भी। तो रेती को लंबे समय तक बिना प्रयोग किए रखते हैं तो उसके दांतों पर हल्का सा तेल या ब्रश मार दीजिए। अगर रेती का यूज नहीं करना है आपको, कुछ दिन बाद ये करना है, तो उस पर या हल्का तेल लगा दीजिए, चाहे उसे ब्रश मार दीजिए, ताकि उसके अंदर में चिप्स वगैरह फंसा हुआ रहेगा तो वो बाहर हो जाएगा। साधारण फाइलिंग करते समय ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी साधारण फाइलिंग करना है हमको तो वहाँ पे जो है रेती पर तेल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, तो फिसल जाएगा, मुंह कान टूट जाएगा भैया आपका, उससे बचना है। रेतियों का भंडारण करते समय सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके फेस आपस में न टकराए तथा टूल से न टकराए। मतलब कोई भी टूल से नहीं टकराए, आपस में जो है दांत नहीं टकराए, नहीं तो फिर वो जो है फाइल गड़बड़ा जाता है, ठीक है। यही सब बात था। अब जो है अगला क्या है, ये रेती की उत्तलता। जैसे देखिए उत्तलता क्या होता है, ये देख लीजिए, ये फाइल है ना, यहाँ से यहाँ तक हेई वाला जो फेस है, ये देखिए थोड़ा सा हेई टाइप से है ना, उत्तल टाइप का, हेई टाइप से, हेई टाइप से, है ना, वही चीज है ना, उत्तलता है, उसी को कहते हैं फाइलिंग की उत्तलता, ठीक है। उसी का पर्पस क्या है ना, ये कोई खास बात है नहीं, है ना, लेकिन चैप्टर में था तो उत्तलता हम समझाने वाले थे कि उत्तल क्या होता है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हम अलग से बना दिए हैं, लेकिन ये उत्तल है ना, इस टाइप का फाइल है, ठीक है। ये जो इसका फेस है, ये थोड़ा सा उत्तलता है इसके फेस में, ठीक है, वही होता है उत्तलता। इसका आगे भी हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, ट्रीटमेंट करने में, हीट ट्रीटमेंट जब होता है इसके फलक पर, जिसके कारण उत्तलता है इसमें प्रदान कर दिया जाता है जल्दी। अगर घिसे भी तो घिस करके ये प्लेन हो जाए तब तक आप फाइल को चेंज कर दीजिए। इसलिए इस प्रकार का कुछ बात है यहाँ पे, आप ध्यान से देख करके यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए हम छोड़ करके जाते हैं, और इसको नोट्स में आप लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से काम देगा। फाइल का चैप्टर आज से खेल खत्म है। कल जो है आपका मेजरिंग से संबंधित शायद मेजरमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा कल, है ना। मापांक पद्धति का क्लास कल से हम शुरू कर देंगे भैया। आप लोग यहाँ तक फाइल से किसी प्रकार का अगर डाउट होगा फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और भी कुछ होगा तो इसका स्पेशल हम अलग से क्लास बना देंगे। प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा तो फाइल से संबंधित और सारा भी बात आपको मिलेगा, वहाँ भी जाकर के और भी वीडियो देख करके और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्रयास हमारा यही है, संसाधन का कमी है, बाकी बहुत जल्द, ठीक है भाई। और क्या बोलें फालतू बात। धन्यवाद भाई।